दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अपराजिता का प्लांट सर्दियों में भी इसी तरह से बम्पर फ्लावरिंग करता रहे, प्लांट हरा भरा रहे, जल्दी से डोरमेंसी में ना जाए, क्योंकि ये जो प्लांट है दोस्तों ये परमानेंट प्लांट है और ये गर्मियों में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, खासकर बारिश में। लेकिन अगर सही देखभाल इसकी की जाए तो ये सर्दियों में भी ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहेगा। बस इसको सही देखभाल की ज़रूरत है और थोड़े से ऐसे खाद पानी डालने की ज़रूरत है जो कि इसको एनर्जी दे सके, इसके लिए एनर्जी बूस्टर का काम कर सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी या साथ में सर्दियों में कैसे इसकी देखभाल करें, जो कि प्लांट है वो सर्दियों में भी भरपूर फ्लावरिंग करता रहे। जब तक ये पूरी सर्दी नहीं आती है, शीतलहर ना आ जाए, तब तक ये डोरमेंसी में ना जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे इसकी देखभाल करनी है, आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अपराजिता एक बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है और इसे दैवीय पुष्प भी माना जाता है। तो ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत फूल तो देता ही है, साथ में इसके मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद में इसे बहुत ज़्यादा इसके औषधि गुणों से ये भरपूर माना जाता है, क्योंकि इसके फूलों से लेकर पत्तियों और डंटियों तक आयुर्वेद में यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। साथ में दोस्तों, ये एक प्लांट जो होते हैं परमानेंट प्लांट तो है ही, तो ये मौसम के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग करते हैं। जैसे कि ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फूल देते हैं, खासकर बारिश के दिनों में। लेकिन जैसे ही विंटर का समय आता है, सर्दियों का मौसम आता है, ये जो प्लांट है थोड़ा लूज होने लगता है, इसकी पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगती है। लेकिन अगर सही से देखभाल करें तो ये आपको बहुत दिनों तक फूल देगा। जैसे कि शीतलहर जब तक चालू ना हो, शीतलहर जब तक इस पर पड़ने ना लगे, तब तक ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें सर्दियों में इसे कैसे देखभाल करनी है, सबसे पहले तो इस प्लांट्स को धूप बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है। अगर धूप में सर्दियों में नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल सुस्त हो जाएगा और पत्तियां जो है वो पीली होकर झड़ना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इसको जितनी ज़्यादा धूप मिल सके उतनी ज़्यादा धूप दे, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसे धूप नहीं मिलता है। इस गर्मियों में ये आधे धूप आधे छाँव में रहता है। जैसे कि ऐसी जगह इसे रखते हैं जहाँ पर कम इसे धूप मिल सके, छन के धूप मिल सके या फिर आधे दिन की धूप मिल सके। लेकिन सर्दियों में अगर हम फुल सनलाइट में रखते हैं तो ये प्लांट बम्पर फ्लावरिंग करते रहता है। अगर आपका प्लांट दोस्तों हरा भरा है तो उसकी प्रूनिंग अभी भी कर सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर लिए हैं तो आपका प्लांट अभी घना हो गया होगा, क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत लंबे लंबे से ब्रांच निकालता है और जो प्लांट है उसके बीच में ये फ्लावरिंग करता है, टिप्स पर फ्लावरिंग नहीं करता है। तो जो ब्रांच है उसके बीच में ये फ्लावरिंग इस तरह से कलियाँ बनाता है। तो इसलिए इसके लंबे जो टिप्स होते हैं ऊपर के, वो कट करके हटा दे, तोड़ के हटा दे, ताकि वो और ज़्यादा ब्रांचेज निकाले और उसमें फूल खिलता रहे। तो देखिए इस तरह से लंबे लंबे ब्रांच को तोड़ के हटा दे, ताकि ये लैगी ना हो, घना प्लांट हो। तो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि इसके ऊपर के टिप्स को तोड़ के हमेशा हटाते रहें, ताकि ये प्लांट घना होता रहे। जब तक ये घना होता रहेगा फूल भी ज़्यादा खिलता रहेगा। तो देखिए कितने सारे अभी भी मैं तोड़ के हटाती रहती हूँ। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि ऊपर के टिप्स को हटा दे, ताकि ये प्लांट घना रहे। और साथ में दोस्तों, ये जितने भी फूल खिल जाते हैं, जितने भी फूल खिलते हैं उसके अगले दिन आप ध्यान से इसको तोड़ दें। गर्मियों में अगर हम प्लांट में छोड़ भी देते हैं तो ये जल्दी से बीज नहीं बनाता है। लेकिन अगर अभी के मौसम में नवंबर दिसंबर इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है और आप इसके फूल को छोड़ दे रहे हैं, सूखे हुए फूलों को, तो ये तुरंत बीज बनाने लगता है, क्योंकि सूखे हुए फूलों से ही इसके बीज बनते हैं। लेकिन जब एक बार फूल बीज बनाने लगता है तो ये फूल देना बंद कर देता है, क्योंकि सारी एनर्जी वो बीज बनाने में लगा देता है। तो देखिए इस तरह से सारे फूलों को तोड़ के हटा दे तो आपका जो प्लांट है वो फूल देता रहेगा। अगर बीज बन भी जाते हैं तो भी इसके बीज को भी तोड़ के हटा दे, ताकि आपको ये फूल ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। और इस प्लांट्स को दोस्तों सर्दियों में पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्लांट है शीत की वजह से इसके जो पत्तियां होती है वो ख़राब होने लगती है, तो इसलिए सूखना सा शुरू हो जाता है। ये देखिए ये जो प्लांट है ये शीत की वजह से इसके पत्तियां जो है पीली होकर झड़ना शुरू हो गई है और फूल भी इक्का दुक्का फूल दे रहा है। तो अगर इसको पानी नहीं डालेंगे, इसको सावरिंग नहीं करेंगे, तो ये प्लांट के पत्तियां जो है वो झड़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये प्लांट हरा भरा नहीं रहेगा। इसलिए जब भी इसको पानी डालें तो इसको सावरिंग ज़रूर करें दोस्तों।
अगर आपके अपराजिता के प्लांट में कोई बीज पक गए हैं तो उसे आप अभी ग्रो कर सकते हैं। बीज से बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो दिसंबर जनवरी में अगर ग्रो कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से ये पौधा तैयार हो जाता है, जो कि फरवरी में आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से ये बीज मिल जाता है तो भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 1 महीना पहले इसे ग्रो किया था और ये देखिए बहुत अच्छे से ये तैयार हो गया है। लेकिन मैं इसको अभी इसी में रहने दूंगी क्योंकि ये डिस्पोजल ग्लास में है। तो इस तरह के डिस्पोजल ग्लास में भी आप लगा सकते हैं बीज से, और बहुत आसानी से ये लग जाता है और इसके रूट तैयार हो जाते हैं, जो कि फरवरी में इसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर के बीज मुझे मिले थे, क्योंकि वाइट कलर के बीज प्लांट्स मेरे पास नहीं था, तो इसको मैंने ग्रो किया है अभी 10 दिन पहले। तो ये देखिए इस तरह से अगर बीज सूख जाते हैं तो इसमें काले काले से इस तरह के बीज हो जाते हैं, जो कि एक ही बीज के जो होते हैं मटर के दाने जैसे, मटर के जैसे होते हैं, उसमें कई सारे बीज होते हैं। तो इस तरह से कई सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ 2-3 बीज ही लिए थे, उसमें से सारे बीज को निकाल लिए हैं और ये काले काले हो गए हैं। तो इस तरह जब काले हो जाएंगे तो ये पक जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप स्प्रिंकल कर देंगे या फिर हल्के हल्के जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे, और 10 दिन के बाद ही आपको 2-4 दिन में छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। 10 दिन में ये पौधा तैयार हो जाएगा। तो फिर आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी रिपोर्ट करते हैं तो ये डोरमेंसी में ज़्यादा जाने का चांस रहता है, क्योंकि ये अपराजिता का प्लांट है, डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसलिए इसे फरवरी में रिपोर्ट करें। देखिए ये मैंने 10-15 दिन पहले ही लगाया था और ये देखिए कितने अच्छे से इसमें बेबी प्लांट निकल आए हैं। तो इस तरह से एक भी बीज आपका ख़राब नहीं होता है। अभी का मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों, अभी आप इसको बीज से ग्रो कर लीजिए अगर आपके प्लांट में बीज तैयार हो गए हैं तो इस तरह से ढेर सारे पौधे भी तैयार हो जाते हैं और ये आपका प्लांट्स कभी ख़राब भी नहीं होता है। और एक बार लाने के बाद ये दोबारा आपके गार्डन से जाता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे बीज बन जाते हैं। तो आप हर साल इसके बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि इसको जो प्लांट किए हैं कि क्या खाद देते हैं, क्या अभी सर्दियों में कौन सा खाद दे ताकि ये जो प्लांट है ये ऐसे ही फूलों से भरा रहे। तो उससे पहले खाद देने के पहले, कोई भी प्लांट्स को खाद देने के पहले गुड़ाई करना ज़रूरी है। वैसे अपराजिता का प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसे गुड़ाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हफ्ते में दोस्तों 1 दिन गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा पसंद है। तो गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मिट्टी बहुत हार्ड हो जाएगी और पानी डालने से मिट्टी सख्त हो जाती है, जिसे गुड़ाई करने से मिट्टी नॉर्मल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और जो अभी शीतलहर का प्रकोप होता है वो मिट्टी में डायरेक्ट असर करता है, तो शीतलहर का भी असर ख़त्म हो जाएगा गुड़ाई करने से, और मिट्टी हल्की हो जाएगी। मिट्टी दिन भर सूखती रहेगी धूप में, तो इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सप्ताह में 1 दिन गुड़ाई ज़रूर करें। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दे ताकि जो प्लांट है सर्दियों में भी बड़े बड़े साइज़ के फूल तो खिले ही, साथ में ढेर सारा फूल खिले और प्लांट्स जो है वो हरा भरा रहे। तो इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र अभी के नवंबर-दिसंबर में दें ताकि ये जो प्लांट है जल्दी से डोरमेंसी में ना जाए। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैं जो फर्टिलाइज़र ली हूँ दोस्तों, ये 2 रुपये की पाउच है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है और हमारे किचन में तो होता ही है। तो ये है कॉफ़ी पाउडर, जो कि हम अपने घर में चाय कॉफ़ी पीते ही रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है और ये फूलों और प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये नाइट्रोजन की मात्रा इतनी ज़्यादा रहती है कि जितने भी इसके रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और फूल देने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए ये कॉफ़ी पाउडर ज़रूर डालें दोस्तों, महीने में 1 बार तो ज़रूर दें कॉफ़ी पाउडर। और 12 इंच के गमले में देखिए 1 कॉफ़ी पाउडर यानी 2 रुपये के पाउच डाल सकते हैं आप। और दूसरा फर्टिलाइज़र जो देना है दोस्तों, ताकि ये जो प्लांट है फूल भी ज़्यादा दे और पत्तियाँ भी लस ग्रीन रहे, तो उसके लिए इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की मात्रा भी चाहिए ताकि ये जो प्लांट है हमेशा फूल देता रहे, जल्दी से डोरमेंसी में न जाए। तो यहाँ पर जो मैं फर्टिलाइज़र तैयार की हूँ दोस्तों वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र, और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जो फर्टिलाइज़र मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर देखिए, ये है केले के छिलके और आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये कम से कम 2-3 दिन तक मैंने रखा है और ये पूरी तरह से इसका कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं, पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। तो केले के छिलके में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है और आलू के छिलके में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है फूलों वाले प्लांट्स के लिए। तो देखिए केले के छिलके को मैंने 3-4 दिन तक रखा था, साथ में 2-3 प्याज के छिलके भी है। तो इस तरह से प्याज के छिलके, केले के छिलके, आलू के छिलके, इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र
बना के अगर आप अपने फूल वाले प्लांट को देते हैं तो आपका प्लांट हमेशा फूलों से ऐसे ही भरा रहेगा। तो देखिए इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, जो लिक्विड मैंने बनाया था जितना आधे लीटर का उतना ही मैंने दोनों प्लांट्स में डाल दिया है। तो इस तरह से ये केले के और आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपराजिता के प्लांट में नवंबर दिसंबर में भी डालते हैं तो आपका प्लांट जल्दी से डॉर्मेंसी में नहीं जाएगा और ये फूल भी देता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सर्दियों में अपने अपराजिता के प्लांट की केयर करें और ढेर से ढेर फूल लें और ये प्लांट को हरा भरा रखें। जल्दी से बीज बनाने की प्रक्रिया शुरू ना करें। अगर बीज बनने लगता है तो ये प्लांट भी फूल देना बंद कर देता है। तो इसलिए बीज बनाने की प्रक्रिया को तोड़ते रहें और इसकी केयर ऐसे ही करें, धूप में इसे रखें तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।